वापस लो। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और एनडीए घटक दल के जो भी अलायंस पार्टनर हैं वो भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जो है अपना वोटिंग किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं जो वक्फ संशोधन बिल 2025 का विरोध भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये तो बिल तो अब जो है लोकसभा राज्यसभा से तो पास हो गया है और अब कानून बनने जा रहा है, तो क्यों इसका क्या काहे विरोध कर रहे हैं? आपके चैनल का तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का कि आप लोगों ने ऐसे न्यूज़ को कवर करने का काम किया। लोकसभा में भी बिल पास हो गया, रात 2 बजे तक राज्यसभा में भी डिस्कस चलता रहा है और उम्मीद लगता है कि संख्या बल के आधार पर एक कानून का रूप लेगा भी, जिससे हमारा समाज काफ़ी दुखी और आहत है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लाकर मुस्लिम समाज के धार्मिक आस्थाओं पर मोदी सरकार एवं उनके सहयोगियों द्वारा बहुत बड़ा प्रहार है, जिसे मुस्लिम समाज के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और ऐसा बिल मोदी सरकार द्वारा कोई नया बिल नहीं है। एनआरसी का बिल हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, इन तमाम बिल को मोदी सरकार द्वारा किसी राज्य में चुनाव के समय लाया जाता है ताकि वोट में हम ध्रुवीकरण कर अच्छा खासा मत एक विशेष समुदाय का हासिल कर सके। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की तारीख में हम लोगों के लिए ये दिन एक काला दिन के रूप में हम लोग बनाएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीजें वक्फ किया गया, अल्लाह के राह में दान दिया गया, उन चीजों पर जबरन गलत मंशा से हड़पने का प्रयास है ये बिल। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बिल के माध्यम से हम लोगों के उन पूर्वजों के रूह को भी काफी ठेस पहुंचा है और वो लोग जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना अच्छा खासा भूमिका निभाया है, वैसे लोगों को रुस्वा और जलील करने का काम किया जा रहा है। बिहार में जो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, अकलियतों और आप लोग के लिए मुस्लिमों के लिए बात करते हैं। इन लोगों ने तो 20 साल तक ये टोपी, इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर, गमछा डालकर, ईद में सेवई लच्छा खाकर हम लोगों को इतना बड़ा गच्चा दिया है कि हम आपको बता दें कि इन लोगों का जो असल रूप था, अपना असल रूप इन लोगों ने दिखाने का काम किया कि हम पुराने आरएसएस के एजेंट थे। और आज उन्होंने, नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया इस बिल में समर्थन कर ऐसे लोगों को मेरा समाज पूरी जिंदगी माफ नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में हम लोग वोट के चोट से इनको सबक सिखाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो देख रहे हैं जी बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चिराग पासवान के वालिद जो थे, वो उन्होंने जहाँ तक जितनी कोशिश की और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सरकार खत्म कर दी थी, हर किसी को मालूम है ना। लेकिन आज चिराग पासवान से जब हमें उम्मीद थी, हमें मालूम था कि वो भी सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जैसा हमने उम्मीद लगाया था उनसे, उसके मुताबिक वो नहीं खड़े उतरे और बाकी वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे यकीनन कई दिल अफसुर्दा है और कई दिल टूट चुके हैं। हाँ। जी, तो क्या आगे क्या करना है? आगे हम टूट गया तो देखिए दिल जो टूटने बाद है ना, मसला होता है कि इतना जान ले कि हम वो कौम है जो अपने मुल्क के नाते हमेशा हर वक्त वफादार रहे हैं। हमने जंगे आज़ादी जब लड़ी थी तो आपको याद होगा अशफाकुल्ला खान, जानते हैं ना, अशफाकुल्ला खान हो गया, वीर अब्दुल हमीद जैसे मुजाहिदीन ने अपने आप को कुर्बान करने से कतराया नहीं है। और खान अब्दुल गफ्फार की क्या कहने हैं, जब मालूम खान अब्दुल गफ्फार के बारे में कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगे मुसलमान आज़ादी से हट रहा है, अगर एक भी मुसलमान के पीठ पे गोली लगा तो हम तमाम लोग इस जंग आज़ादी से हट जाएंगे। तो
पोस्टमार्टम हुआ, कई दिन तक रिसर्च होते रहा, फिर तारीख शाहिद रहा कि जितने मुसलमान पठान थे तमाम के लोगों ने सीने पे गोली खाया, पीठ पे गोली किसी ने नहीं। पढ़े लिखे लग रहे हैं, अब पढ़े लिखे बात कर रहे हैं, बताइए सरकार कह रही है कि पसमानदा जो मुसलमान है उसको ये जो बिल आया है उससे फायदा होगा पसमानदा मुसलमानों को। देखिए ये हमारा जो मजहब इस्लाम है ना, ये तमाम की इक्वलिटी की बात करता है, तमाम को इक्वल समझता है। अच्छा। और ये वक्फ जो करने का एक वजह ये है, वक्फ मतलब क्या होता है, वक्फ का असल मकसद ये है कि अल्लाह के राह में खर्च कर दिया गया, अल्लाह के राह में दे दिया गया। तो इसी वक्फ की ज़मीन पे बहुत सारे यानी ऐसे मसाजिद भी कायम हैं, बहुत सारे ऐसे मदारिस है जहाँ पे बहुत सारे यतीम मुसलमान के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन रहा है, कोई वीर अब्दुल हमीद बन रहा है। क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये समझना होगा आपको कि वक्फ का मतलब होता क्या है। वक्फ जो होता है, जैसे कोई आदमी है जिसका कोई औलाद नहीं है, दान बोलिए ना, वो लास्ट में क्या करता है, वो दान करता है गरीबों को, उसकी भलाई के लिए, जो यतीम बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए किया जाता है। तो इसमें उसमें सरकार को, मोदी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कि किसी मंदिर में कोई मुसलमान उसमें हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। फिर वो हमारे मजहब में वो क्यों इंटरफेयर करते हैं? यहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, तमाम चीजें ऐसे मुद्दे जो कि विकास के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन ये खास वर्ग को, आरएसएस के कुछ ऐसे चंद है, उनको खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे वो राजनीति करते हैं। तो बहुत लोग, आपके तो कौम के भी बहुत लोग हैं जो इसका सपोर्ट भाई वो कौम के खरीदे हुए कुछ लोग हैं। अच्छा। जी हाँ, वो कौम के खरीदे हुए लोग हैं। आपने बहुत सा न्यूज देखा होगा, जो बुर्का पहन करके भाड़े से लाए हुए लोग, भाड़े के टट्टू लोग हैं। जो सही मुसलमान होगा कभी उसका साथ नहीं देगा, समझ गया ना? देखिए एक बुजुर्ग में भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है ये वक्फ बिल को जानते हैं? बोलने नहीं आता हैं? नहीं कुछ बोल रहा बोलने नहीं आता है, कुछ जानते हैं कि नहीं इसके बारे में? अभी जान सकते। अच्छा, बहुत लोग और इधर भी है, युवा भी है, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड का जो आज हो रहा है, विरोध किया जा रहा है? इनका विरोध ऐसे भी होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिखावा करते हैं कि हम मुसलमान के साथ है, मुसलमान के हित में है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। आप टोपी लगा लेने से, इफ्तार दावत कर लेने से मुसलमान के साथ नहीं है। मुसलमान के साथ आप तब है जब मुसलमान के दुख में खड़ा रहे, मुसलमान के मुसीबत में खड़ा आप है, तब हम नीतीश कुमार को मानेंगे कि ये मुसलमान के हित में खड़ा है। और मुसलमान के हित में जो बिल अभी पास हुआ है, इसमें नीतीश कुमार ने अपना समर्थन देकर, अपना मोहर मारकर ये साबित कर दिया कि हम मुस्लिम विरोधी है। अच्छा, तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब सारे लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि हम मुसलमान विरोधी है और हम वक्फ बिल का समर्थन किया इन लोगों ने। अच्छा, क्या लग रहा है? जो ये बोला वो सही, बिल्कुल सत्य सही है। सही है। हम लोग एकदम उसका विरोध हैं। किसका? और जदयू का, जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का। अच्छा। हम लोग जमुई जिला का, हम लोग बोला सरकार की पसमानदा मुसलमानों ना कोई पसमानदा नहीं है। आप उसमें जो है, जो मेंबर 2 हिंदू मेंबर को लाए हैं, वो हमारे, आप मंदिर में दीजिए, आप अपने मंदिर में दीजिए, यहाँ जो है बनारस में है, उसमें गौरव दिए, सपोर्ट कर रहा हूँ उसका। हम लोग जो है, क्या बोल रहे थे कि क्या है जीतन राम मांझी को, अबर प्रफुल मांझी है ना उसका दामाद, अबर जो है ना वो हार के जाएगा सिकंदर से, फुल गारंटी बता देते हैं। कौन कठमुल्ला बोला? जीतन राम मांझी बोला है। क्या बोला कि ये लोग कठमुल्ला का काम है। अच्छा। जो विरोध कर रहा है बिल का। तो हम भाई विरोध करेंगे। हमारा प्रॉपर्टी छीना, हमारे बाप दादा पुरखों ने जो है इसमें दिया है, जैसे दान दिया है, वक्फ दिया है, तो हमारे उसमें हमारा मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें आप ईसाई घुसा दीजिए, कुछ हिंदू को घुसा दीजिए, कुछ बौद्ध को घुसा दीजिए, कुछ क्रिश्चन को घुसा दीजिए, ये तो नहीं चलेगा। ये हम नहीं माने, इसका विरोध करें। आप गुरुद्वारा में हमको दीजिए, मेंबर बना दीजिए। आपका काशी विश्वनाथ मंदिर में हमको मेंबर बनाइए, आप भी बनी। कोई फर्क नहीं, मुसलमान इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चैलेंज है कि आप नहीं बना सकते, कीजिए उसमें मेंबर मुसलमान को बना दीजिए, नहीं बनाइएगा तो फिर हम कैसे समर्थन आपका करें? हम लोग हमेशा विरोध करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बता रहे हैं कि वक्फ बिल जो 2025 है, इसका पूर्णतः विरोध करेंगे। और संसद में भी अगर इसका विरोध किया गया, सड़क पर भी किया गया, बाकायदा जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है राय भी की है, छोटे बने